हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान आशीष सूजी हमारे बीच में हैं। मैं श्रीमान पवन खजूरिया जी और श्रीमान बलवंत मनकोटिया जी से निवेदन करता हूं कि आकर उनको पगड़ी और चुनरी बनाकर उनका स्वागत करें। भैया फोन पीछे रखिए। हमारे बीच में हमारे दिग्गज नेता और हमारे जुझारू और कर्मठ जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि जो कठुआ के हमारे उत्तमपुर के जो दिग्गज नेता श्रीमान पवन गुप्ता जी और साथ में एडवोकेट खालिद पठानिया जी हमारे रविंदर रैना जी का पगड़ी और माता की चुनरी के साथ स्वागत करें। जनता डोडा भदवा से जो लोग आए हुए हैं, डीडीसी वीडीसी पंच सरपंच मंडल अध्यक्ष मेरी जिला टीम के सदस्य और सभी नेताओं का और मुनीश गुलाटी जी का भारत माता की भारत माता की जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी जिले वाले के लाभ जी अध्यक्ष ठीक है सारे कुल पाइए कोई 3-35 प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन तुम बता दें तुम्हें भी कोटे में जाओ तो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हाथ आने वाले रविंदर रैना कर्मठ के हैं लोग भी उन्होंने शैली भी अच्छी है। सारे कार्यकर्ताएं जारी करे उनका अपना बड़ा होता है वो कटे आज बड़े पुराने पार्टी साढ़े नेता कई बरस तक दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे, उसके भी पदाधिकारी ने सौभाग्य पार्टी ने ही इसे तय प्रभारी के नाते नियुक्त किया है कि असें इनके अनुभव का इनकी सूझबूझ का लाभ उठाने का मौका मिला है। साढ़े प्रदेश के उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी कई जिम्मेवारियां निभाने के बाद कानून बड़ा ठीक हो जो प्रोजेक्ट में आखिरी सर प्रोग्राम बैठा किसे चाली साढ़े जिले के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी जिनकी शालीनता ईमानदारी करने कुछ पैसे तो साढ़े
इतने विधायक ने पूर्व मंत्री थोड़े लोकप्रिय नेता मोहन गुप्ता जी जिसने खड़ोते थे उनके नारा नारा जरूर लगी है मोहन गुप्ता जी कन्ने बैठे साढ़े डीडीसी के चेयरमैन लालचंद जी साढ़े से प्रभारी चंद्रमोहन जी साढ़े नौजवान रामनगर के बड़े कर्मठ विधायक ने प्रधानिया जी रामपड़ा के जगीर जी सारे टीम साहब मुख्यमंत्री जी को मजबूतियाँ भी है सारे प्रभाव पीएम सारे को ज्यादा ये रकम उसका काफी मंत्री को ही है जम्मू कश्मीर तो आज पुलिस ने कर ली है और देश जी सारे पूर्व सारे वर्तमान जोड़े जिले आकर जी मंत्री को बैठे सारे सारे राकेश जी हमारी मुनसिपैलिटी के मुख्य रेजिडेंट साहब डॉक्टर मुकेश्वर जी इसे बैठे सारे साढ़े सारे तो पहले पूर्व पावन धरती की गया जब मक्का जो भाई बड़ा बड़ा भवन है ये ऐसी पवित्र धरती है इतने मां देवता का भी आवास है ते माता वैष्णो देवी का भी आशीर्वाद एक ऐसी धरती में जिसे देशभक्ति ईमानदारी स्नेह प्रेम की सुगंध आती है यही कारण है कि जिस वेले सन 2013 मोदी जी की प्रधानमंत्री ने उम्मीदवार किया गया भाजपा तरफा तो मैं अपना चुनावी अभियान और की माता वैष्णो देवी के मथा टेकी सारा सौभाग्य कथा ज्यादा थोड़ा भी इस धरती की संतान इसी देवभूमि भी आते जिसका दर्शन करने के लोग पूरा पारा होते हैं मैं भी इससे कांस्टिट्यूंसी का वसीला बनाते में समझना कि परमात्मा ने एक खास बदलाव नहीं दिता जिसका कोई खास जिम्मेवारी भी होगी कि आज इस धरती में लाल होने का अपना प्रमाण भी देता है उस कसौटी को पूरा भी करता है में गाया मोदी जी ने अपना अभियान पर जरूर कहा कि शायद नहीं नेता हुआ प्रधानमंत्री बनने का पहला कार्यक्रम भी इतने होया कर रहे रेलवे स्टेशन का लोग ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों किसी पूजा भी नहीं करता किसी मंगया भी नहीं करता जब देश विदेश यात्री भी होते हैं इस वास्ते कार्यकर्ता होने भी आते सही होने भी आते सारी जिम्मेवारी बड़ी होती है कि आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के को शुरुआ लोगा के इलाके की दुनिया लतानी से एक मिसाल कायम करेगी पेश करते राज्य में दावे करने आती होगा ठीक है इतना भी गाँव वाले पहले फोन दुनिया से जहाँ ये कुछ नहीं होते मेरे धर्म को भी हल होगा बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार साथियों आज की जी रैली है मूल उद्देश्य मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए एक बार आपस में चर्चा करिए सारे कार्यकर्ता कितने काम मोदी साहब ने किए 9 साल खुशी बोल चला 9 साल से बोला है मैं पूछा माता ने बड़ी पुरानी गल है आज समाज
जिन्हें गोल्डन कार्ड बना लेना देखो ये 9 साल ये 9 साल ये 1.5 साल जिन्हें साथियों के लिए वकालत करें ये बैंक सरपंच डीडीसी बीडीसी ये सारे एमएलए सारे मंत्री को बैठे रहे असली याद है जो एमएलए बने सालत तब को किया थी पंचायत से कितने अच्छा ना बनता है इससे अच्छा ही बनता है। दो मकान आने एक साल जब पंचायती 15 पीएम ने भाई मकान आने कितने और पीएम ने नहीं कितना होगा इंदिरावास योजना मकान कितने आने हैं 2 और अब कितने आने 100 पहला है 2 आगे ये 100 इस वक्त आ गया 9 साल 1.5 साल जिन्हें गरीब लोगों ने कामों वाला ग्राम पिंडे टॉयलेट बाथरूम बना लाडली बेटी स्कीम योजना बना दिया ग्राम पिंडे की खुद गरीब माता पे यार पेंशन खुआ दिए और जने सारे किसान लोग 6-6 हजार खाते से बोला दिल्ली को बटन दबा मोदी साहब और मोबाइल से बाहर जानी है टिकटिंग और चक्कर कर देना आई नहीं तो मोदी ने खाई गया 9 साल बेमिसाल उधर और मैंने कहने देखो साथियों कश्मीर जाने श्रीनगर उधमपुर तक ठीक बना गड्डी फटी है अगे बड़ा उधार ठंडा जाम लगे हुए ट्रेन जाम होते ना ये करना अब लिखो जम्मू धुआं गड्डी चलना बंद या टनल पार के लिए आखिर हुआ उधमपुर बच्चे को चाह पी बोला सारा कुछ बतौर दीजिए आइए एक्सप्रेस हाईवे बना देना इधर देखो ये जरा सुध महादेव मान दवाई और उन्हें कने साड़ी जरा लाठी बसंतगढ़ रामनगर चौकी मचालता नवीश भैया टिकरी हो गया किंची बोल लाइव चल रहा है उनका पंचायत खीरगली सारे एरिया चली वक्त देखा था मैं भी सीखी अपने तरफाशी बखान करने की कोशिश करूं। एक वक्त था कि 1947 में भारत आजाद होया लेकिन 2014 तक इस देश सारे देश के लोग बिजली की किसी को व्यवस्था नहीं लेकिन आज इस 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम की कम से कम आखी सकते हैं पावे केरल पावे कन्याकुमारी पावे कश्मीर या दूर दराज क्षेत्र के जेडे गांव आज इस देश में कोई कार्य ऐसा नहीं है जिथे बिजली का बल्ब नहीं है। तो ये 9 साल बेमिसाल क्यों क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मोदी सरकार ने पूरे देश भर के हासिल की है। इसी तरीके का साफ पीने का पानी याद है जदू अस नवे जनप्रतिनिधि बने तो इस मौसम में सारे को बड़ा जो चैलेंज सारे को बड़ी जी चुनौती और चुनौती होगी साफ पीने वाला पानी हर घर लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत जो सरकार ने टारगेट तय किया है पूरे भारत के पूरे जम्मू कश्मीर के और आज जिला उधमपुर खड़ोते ने जिला उधमपुर के भी हर दूर दराज क्षेत्र ग्राम पावे गढ़ सामने पहुंचे पावे लुडू बसंतगढ़ खनेर लोधरा पनारा पावे पंचारी बोंगरी मीर या पावे चनैनी के ऊपर पटन या नालामलिया कोड़ा या कोई भी दूर दराज क्षेत्र में हर घर की पाइप वाला पानी देने का काम लगेगा और 2024 तक देश भर सारा आदमी की साफ पीने के पानी का जिस को एक चैलेंज एक चुनौती सरकार की पूरा करना ही सरकार सोचा दी है। इसी तरीके का पूरे देश भर आज कोई आदमी नहीं मैं सुना दे रात इतने की हुई है जिन्हें को टॉयलेट नहीं पूरे देश भर कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका बैंक अकाउंट का बैंक खाता नहीं और जम्मू कश्मीर कोई आदमी ऐसा नहीं बाकी देश भर के सर्वे है लेकिन जम्मू कश्मीर 100% पॉपुलेशन आयुष्मान भारत 5 लाख ने किसी को इंश्योरेंस करने कवर्ड है ये
मुख्य मुख्य गलतियां जेड़े बार बार जात मजहब क्षेत्र खिता इलाका के नाम के ऊपर असी बंद नहीं लगते। मैं बार बार रखना कि इस जम्मू कश्मीर ने आज तक नफरत देखी, इस जम्मू कश्मीर ने अपने आप के बीच रंजिश देखी, इस जम्मू कश्मीर ने खून खराबा देखी। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश भर की मोदी जी की विकास यात्रा में शामिल हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, आज जम्मू कश्मीर के बीच आतंक का काला साया नहीं है। हाँ, जेड़ी छिटपुट घटना करिए पूरे सुरक्षा चक्र की खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद रखना कि आने वाले दिनों में उनके पर भी 100%, बल्कि गृह मंत्री जी ने आख्या कि ऐसा सुरक्षा चक्र जम्मू कश्मीर में गठित किया जाएगा जिसमें 0 टॉलरेंस और 0 स्कोप किसी आतंकवादी गतिविधि करा जाएगा। तो मैं इससे जोश करने, इससे जुनून करने एक बार फिर दोबारा थोड़ी आवाज बनाइए, थोड़े को मुबारकबाद लें और बार बार तुम आकर 9 साल के हैं, लेकिन चुनौती है 2024, चुनौती है आने वाला म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, चुनौती है आने वाला पंचायत का चुनाव, चुनौती है आने वाला विधानसभा का चुनाव। आज अपने कार्यक्रम था, इसका मेन जो मोटिव था वो क्या था? नहीं, इसमें कोई छिपी बात नहीं है। 9 साल में जो कामकाज हुआ है उसका लेखा जोखा लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने मोदी जी को एक जिम्मेवारी दी थी और मोदी जी ने कहा था कि जो खित्ते पिछड़ गए हैं, जो विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं पहुँचे, उनको हम करके दिखाएंगे। और यहाँ के लोगों ने हमें वरदान दिया, यहाँ से हमें निर्वाचित करके भेजा। और आज हम इस कहने की स्थिति में हैं कि देश की जो 500-550 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सर्वाधिक अगर विकास के कार्य हुए 9 वर्ष में तो उधमपुर में हुए। हम ये चाहेंगे कि इसका तुलनात्मक विश्लेषण हमारे पत्रकार भाई करें। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से बने हो, यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का ब्रिज बन रहा है, जो रुक गया था काम अलाइनमेंट की खातिर, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे दोबारा शुरू किया। आज 35 मीटर एल्फेल टावर से ऊंचा पुल वहाँ बन रहा है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चरैनी का, और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया कि वो 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप पे बिठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था, उनको भी श्रद्धांजलि देने का यहीं पे हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी, उसके बाद ही ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा से होता हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पहला केबल स्टेट ब्रिज अटल सेतु, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया, कीड़िया गढ़याल का। क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की खुदाई रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी, जब तत्कालीन नेता लाला शिवचरण ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्योंकि इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, वो टीवी और अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं, उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आए तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे क्यों नहीं पहले स्थापित की गई। ये अपनी तरह की पहले ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर, जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने, तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा का से हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उधमपुर का जिला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 जिलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण। आज तर्क का ज़माना है, ये नहीं है कि मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा पूरा लेखा जोखा हो, पूरा विश्लेषण, और फिर देखा जाए कि कहीं कमी रह गई है तो उसमें भी सुधार करने। डॉक्टर साहब, श्री अमरनाथ यात्रा जी को किस तरह से देखते हैं इस बार? सर, अमरनाथ यात्रा के लिए कल मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जो बीजेपी है राजनीति कर रही है इसके ऊपर। अमरनाथ यात्रा कोई राजनीति का विषय ही नहीं है।
अमरनाथ यात्रा तो मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक जो हमारी संस्कृति है देश की और जम्मू कश्मीर की, उसका प्रतीक है। भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के मुस्लिम नागरिक उनकी आवभगत करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। बल्कि हमने इस परंपरा को मजबूत करना है, बजाय इसके कि ये राजनीति का कह करके हम समाज में इस प्रकार की दरारें डालें। और मुझे विश्वास है कि 62 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली है।